A tank with a small orifice contains oil density 800 kg per meter cube on top of water. तो यहां आपके पास बेटा वाटर है और ये आपका ऑयल है, ठीक। हाँ जी, ये ऑयल रहा। It is immersed in a large tank of the same oil. Water flows through a hole. तो यहां पे आपका ये वाटर बाहर निकलेगा, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको यहां से। यहां पे आपको हाइट दी हुई है बेटा, 10 मीटर और 5 मीटर ये हाइट दी हुई है। क्लियर? ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, वाटर की डेंसिटी आपको नोन होती है। कई बार लगता है कि ये बड़ा सिंपल सा है सिंपल, लेकिन वो जल्दीबाजी में आप गलती करते हैं। ओके, तो मेथड ये रहा बेटा कि हम इस पॉइंट पर, यहां पे हमारे पास P एटमॉस्फेरिक है, यहां पर भी P एटमॉस्फेरिक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम बर्नौली लगा देते हैं। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, ओके। पहला काम, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, PATM प्लस रो ऑयल GH प्लस H1 कह लेते हैं या H ऑयल कह लेते हैं इसको। 5 मीटर है, हमें पता है ये 5 है बेटा, ठीक है ना। रो वाटर GH वाटर, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू PATM प्लस रो ऑयल G, इसको H1 प्लस HW, ये 15 मीटर है बेटा हमारे पास। क्लियर? प्लस हाफ रो, ये इस पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाफ रो, एग्जिट कौन ले रहा है? वाटर ले रहा है, तो हाफ रो W V स्क्वायर, ये मेरी सीधी सी इक्वेशन बन गई। यस, √40 आंसर आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। ये PATM आपने कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है ना। और इसको जब आप G भी कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं G नहीं हो रहा है, ओके। इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। रो ऑयल कितना आपका? 800 इंटू 10 इंटू H ऑयल आपका हो गया 5, प्लस ये आपका आ गया 1000 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, रो ऑयल आपका है 800 इंटू 10 इंटू 15 प्लस हाफ, रो वाटर है 1000 V स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, आप जो है इसको 4/5 रो वाटर भी रिप्लेस कर सकते हैं रो ऑयल को, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप देखेंगे कि ये भाई कुछ जीरो कट रहे हैं, ये कट गए। V इज इक्वल टू √40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू √40, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा। तो सेकंड केस के लिए अगर हमने डायग्राम बनाया तो बेटा यहां पर हमारा ये जो हाइट है ये तो सेम 15 मीटर की है, ठीक है। ये ऑयल वाली 5 मीटर की है और ये हाइट आपकी H आ गई। तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो देखें क्या बनेगी।
एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, दोनों का प्रेशर सेम हो गया होगा। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी PATM प्लस रो ऑयल G इंटू 15, और ये बराबर हो जाएगा इधर की प्रेशर के, दैट इज PATM प्लस रो वाटर 5 प्लस H, एक मिनट, 5 प्लस 5 की जगह इसको 4 कर दें। हाँ, ये समझ में आया तो बताइए बेटा। इंटू G, हाँ ये जो 5 है ना, ये ऑयल का 5 है। 5 इंटू रो ऑयल इज इक्वल टू 4 इंटू रो वाटर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, बस इसको आपको सॉल्व करना। आप देखेंगे P एटमॉस्फेरिक तो यहां से कैंसिल ही हो गया, G भी कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। ओके, रो ऑयल जो है आपका वो कितना आ रहा है, 800 इंटू 15 इज इक्वल टू रो वाटर आपका 1000, 4 प्लस HE आ गया। H की वैल्यू यहां से 8 मीटर आ जाएगी आपकी। सपोज थर्ड पॉइंट के लिए ना, जब टाइम निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो सपोज हाइट ऑफ वाटर इज H एट सम टाइम T, ये मान लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर इज H एट टाइम T। तो अब अगर आप देखेंगे तो रो W G H प्लस 4, ये समझ में आया। ये ऑयल का इक्विवेलेंट है, वाटर के इक्विवेलेंट हाइट, ये मैंने रख दी यहां पे। दिस इज इक्वल टू रो ऑयल इंटू G इंटू 15, ये यहां पे प्रेशर आ गया बेटा, इसको 2 के लीजिए और इसको 1 के लिए मैंने, तो ये 1 के लिए कंडीशन थी, ये सेकंड साइड ही आएगी, सेकंड एंड। ओके, एंड यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हाफ रो W V स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन पे जब आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी, देखिए यहां पे मैं वैल्यू रख दे रहा हूं। पहले तो रो ऑयल को रख दीजिए 4/5 रख दें, रो ऑयल को 4/5 रो वाटर रख दें, अभी हमने देखा था। इससे क्या होगा बेटा, हमारा ये रो डब्ल्यू जी तो नहीं कैंसिल हो रहा है, रो W कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहां से आपकी V आ जाएगी अंडर रूट 2GH माइनस 8। जरा चेक कीजिए, ये वेलोसिटी आ रही है तो आपकी बात बन जाएगी। V इज अंडर रूट 2GH माइनस 8। सिंपल है बेटा, 5 से ये कटेगा 3, ये 12 हो जाएगा, 12 इधर जाके -8 बन जाएगा। ठीक है, ओके, और इस DW, ये जो V है ना हमारे पास, इसको आप रख देंगे -dH/dt। यही तो वेलोसिटी होगी। हाइट जिस रेट पे नीचे आ रही होगी उसी को तो आप, ये ना ये नीचे आ रहा है बेटा, तो V क्या हो जाएगा, dH/dt। तो -dH/dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH माइनस 8। ये आपका
इक्वेशन बन गई और इसको आप लिख लीजिए माइनस डी एच बाई अंडर रूट 2GH माइनस 8 इज इक्वल टू डी टी। और इसे हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर लेंगे दो साइड, ये 0 से t हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और यहां पर हम जो है इसकी आपको पता है 10 से 8 आएगी। हाँ, आप पूछ रहे हैं H+4 क्यों हुआ बेटा? देख देख देख, मैंने आपसे कहा कि यहां पे जो मेरे पास वाटर है वो किसी टाइम पे मैंने क्या मान लिया, H हाइट वाटर की है, ठीक है। अच्छा, ऊपर ऑयल था, ऊपर ऑयल कितना था वैष्णवी? ऊपर ऑयल कितना था? 5 मीटर था ना। ये 5 मीटर ऑयल जो है ये 4 मीटर वाटर के इक्विवेलेंट होगा। डेंसिटी से देख, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए वो मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया क्योंकि ऊपर हम एक बार सॉल्व कर चुके थे। नॉर्मल वे में आप अपने इक्वेशन बेटर ऑयल के टर्म्स में बना दीजिए, आंसर उससे भी सेम आना है, यही आंसर आएगा। तो इसके लिए परेशान मत होना कि सर आपने ऐसे बनाई, नहीं, मैंने तो वो जल्दी करने के लिए बना दी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/√2g रूट h माइनस 8, सॉरी h माइनस 8, और ये आपका आ जाएगा 1/√2 आ रहा है क्या? नहीं, 1/2 आ जाएगा। हाँ, ये आप खुद कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे t आ जाएगा। और इसकी लिमिट रख दीजिएगा 10 से लेके 8 तक की। नहीं, ये √2g अंदर है बेटा, तो चेक करें जरा कितना आ रहा है। 8 रखने पे तो 0 ही हो गया, 8 रखने पे 0 हो गया। ये मेरा आएगा 2/√20, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। और 10 जब रखेंगे तो √2 आ जाएगा। ये आ रहा है बेटा मेरे हिसाब से तो, है ना। हाँ, 2/√10 कुछ इस तरह का आ रहा है, 2/√10। ओके, या हो सकता है ये आपको ऐसे भी मिल जाए √4/10, 2/5 हो जाएगा, √2/5 कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब भाई रूट में आप जो है उसे अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। Two large plates of side L each are placed in a liquid forming an angle alpha less than 1 degree, यानी अल्फा बहुत छोटा दिया हुआ बेटा, with each other as shown in the figure. Surface tension and the density of liquid are S and rho respectively. Find the height to which liquid will rise in space between the two plates as a function of x from the h. ओके, थोड़ा सा आपको इसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा बेटा। ये हाँ, ये आपके पास दो प्लेट है। जैसे आप बुक को थोड़ा सा खोलेंगे ना तो ये दो आपके फेसेस बन जाएंगे। तो एक आपका ये चल रहा है, इधर है क्लियर, और एक अंदर की ओर है, और इनके बीच कुछ एंगल। अब
एच हाइट पर ऑब्वियसली आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास जो वाटर लेवल होगा ना बेटा, वो कुछ इस तरह से आएगा। जितना क्लोज होता जाएगा उतना लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, तो अब आपको ये बताना है कि भाई ये कितना ऊपर जाएगा। एक हमने कैपिलरी वाला किया था बिल्कुल, और मैंने आपको हमेशा जब भी ये पढ़ाया है तो दो मेथड बताए हैं। एक तो प्रेशर वाला था, एक मैंने कहा था कि यहां पर इसको फोर्सेस बैलेंस करके भी ये आ जाता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट, है ना। ये वाला मेथड अगर आपने लगा दिया तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो अगर हम h से x डिस्टेंस पर देखें तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा ना एक कैपिलरी एज्यूम कर लेते हैं जिसकी थिकनेस आपकी dx ऐसे करके। हाँ जी, वाटर कुछ ऐसे उठा होगा यहाँ पे, मतलब होगा तो आगे भी, मैं केवल इतने पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं, dx पोर्शन को। क्लियर। अब जरा सी समझिएगा इस पे होगा क्या। एक तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, वेट जिसे आपने कहा है, और ये वेट आपका होगा डाउनवर्ड, इस पूरे का वेट। और एक इसकी सरफेस पे इस वे में फोर्स लग रहा होगा जो सरफेस टेंशन लगा रहा हो। ये समझ में आया? ठीक। और ये एंगल आपको पता है, ये जो एंगल बन रहा होगा ये ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये एंगल होगा अल्फा। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो वो एक्स अल्फा हो जाएगी बेटा, ये वाली जो लेंथ दिख रही है आपको, है ना। ओके, वेरी गुड। तो इसको मैंने लेंथ कह लिया है एक्स अल्फा। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम। हाँ जी, dx, मान लीजिए इसकी हाइट h है, तो ये जो पूरा टोटल वाटर है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dx इंटू अल्फा dx इंटू h। वो उस छोटे से रीजन dx पे ना, एक एलिमेंट मैंने जो ये लिया हुआ है, इस रीजन का वॉल्यूम मैंने ले लिया, dx इंटू अल्फा dx इंटू h। तो बेटा इसका मास क्या हो जाएगा, इस ब्लू सेक्शन का जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, रो अल्फा h dx dx। क्लियर है? तो इसका वेट क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं, वेट इज इक्वल टू mg दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय वेट। एक तो ये आ गया। अब देखिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ ये आप मुझे बता दो कितना आएगा जल्दी से। दिख रहा है आपको सब कुछ सामने? हाँ जी, एक तो ये यहां लग रहा है dx लेंथ पे, दूसरा इधर लग रहा है, तो टोटल लेंथ आपकी हो गई 2dx इंटू सरफेस टेंशन। कहानी खत्म। इसको इक्वेट कर दो 2dx s के साथ। ठीक है। अब आप देखेंगे ये dx और एक dx कैंसिल हो जाएगा। एक मैंने ना यहाँ पे कुछ ये अल्फा dx लिख दिया है, ये अल्फा x आएगा बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने अल्फा dx लिख दिया, ये मेरा x होना चाहिए। ये अल्फा x आएगा, बिल्कुल 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 ठीक है ना। ओके, तो बस यहां से मेरे h हाइट आ गई, मेरी हाइट निकालनी थी, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 2s बाय रो अल्फा x g।
क्वेश्चन कहता है अ बॉल ऑफ मास 10 kg एंड डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ कंटेनर हैविंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लिक्विड की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी से ज्यादा दी हुई है, दैट मींस इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा और वो अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ओके, विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। द कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, तो इसको एक्सेलरेट भी करा दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, आपको इलोंगेशन फाइंड करनी है, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आएगा। 10 kg की बॉल है, वेट लग रहा होगा, अपथ्रस्ट लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल 2 मिनट दिए आपको, बिल्कुल 2 मिनट दिए बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक बार ए को 0 रख के सॉल्व करते हैं जरा। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप पे एक फोर्स लगेगा mg, एक लगेगा अपथ्रस्ट और एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स। एग्री करते हैं आप सब इससे? ओके, तो आप यहां पे कह सकते हैं kx इज इक्वल टू एफ अपथ्रस्ट माइनस mg। ओके ओके ओके, kx इज इक्वल टू अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, v रो लिक्विड g माइनस ओके mg। ठीक है, चलिए ये तो हमने जब रखा a इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है। अब इसको और चाहो तो आप और जनरलाइज कर दो, m बाय रो सॉलिड रो लिक्विड g माइनस mg, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान रखना, जब आपको a दिया हुआ है, a 0 नहीं है बेटा, तो बस करना क्या है कि g इफेक्टिव लेना है और g इफेक्टिव आपका हो जाएगा g प्लस a। क्लियर? तो 1/20 तो फिर भी नहीं आ रहा। देखें जरा क्या होगा, kx इज इक्वल टू, हाँ जी m की वैल्यू दी हुई है आपको। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, m की वैल्यू चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे मेरा आ जाएगा बेटा m, g बाहर ले लिया, रो लिक्विड, ये जब a 0 है तब के लिए बना रहा हूं, ठीक है। mg रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड बाय रो सॉलिड, ये मेरा आंसर कुछ इस तरह का बन रहा है। x व्हेन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरा आ जाएगा बेटा mg प्लस a रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड बाय रो सॉलिड। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वैल्यू रखते हैं, m आपको दिया था 10 kg, क्लियर है? ओके, g प्लस a आपका हो जाएगा 12, रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1.1 माइनस 1 बाय 1, k की वैल्यू थी 200 शायद। ठीक है, ओके ओके, तो ये आपका x आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या इसे आप लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, 3/50 वैष्णवी का भी आ गया, ध्रुव का भी आ गया। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।